रात के किनारे पर खड़ी वो बस्ती 3 पहाड़ों के दरमियान इस तरह छुपी हुई थी जैसे कोई राज अपनी सांस रोके हुए हो। बस्ती के लोग दिन में आम जिंदगी गुजारते, मगर रात की हवा में एक अजीब सा बोझ रहता, ऐसा बोझ जिसे कोई जुबान नहीं पकड़ सकती मगर दिल फौरन पहचान लेते हैं। कहते थे कि हर बस्ती में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो अपनी खामोश चीखों के साथ जिंदा रहता है, ऐसी चीखें जिन्हें दीवारें तो सुनती हैं मगर इंसान नहीं समझ पाता। और इस बस्ती में वो शख्स नईम था। नईम बज़ाहिर मुस्कुराता रहता, लोग इसके अखलाक की तारीफ करते, इसकी नरमी की गवाही देते, इसकी शख्सियत को मुतवाज़िन, समझदार और रोशन ख्याल कहते। मगर हकीकत ये कि उसका दिल एक ऐसे कमरे की तरह था जिसके दरवाजे पर सालों से ताला लटका था। दिल के अंदर खामोशी बहुत थी, मगर वो खामोशी ऐसा खला थी जिसमें इंसान अपनी ही गूंज में गुम हो जाता है। वो अपने अंदर के खौफ को कभी किसी से ना कह पाया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी कमजोरी पर लोग हंसेंगे। वो हंसी नहीं बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए उसने अपना दर्द मुस्कुराहटों में छुपा लिया था। नईम के दिल में वो आवाज़ हमेशा मौजूद रहती, एक आवाज़ जो उसके अंदर के दरवाज़ों पर दस्तक देती रहती। वही आवाज़ जो उसे कहती, तू मुझे जानता है लेकिन मानता नहीं, तू मेरी बात सुनता है मगर समझने की कोशिश नहीं करता, तू मुझसे भागता है मगर मेरा रास्ता तेरे ही अंदर है। नईम उस आवाज़ से डरता था, क्योंकि वो आवाज़ उसकी अपनी थी, उसकी अपनी हकीकत, और हकीकत हमेशा इंसान को सबसे पहले गिरा देती है। एक दिन ऐसा आया कि नईम अपने ही वजूद के शोर से तंग आ गया। शहर की बातें, लोगों का हंसना, दुनिया की दौड़ और उसके अंदर की खामोश चीख, ये सब उसके लिए एकदम नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। उसने कुछ नहीं कहा, किसी से नहीं लड़ा, बस चल पड़ा, बस्ती से निकलकर पहाड़ों के पीछे सहरा की तरफ, जहां इंसान सिर्फ अपने साये का सामना करता है। सहरा की रात अजीब होती है, वो अंधेरी नहीं, जिंदा होती है। रेत की खामोशी में हजारों गैर बोले हुए सवाल दबी होते हैं। हवा की ले में उन लोगों की आहें बसी होती है जो थक कर यहाँ तक पहुंचे। नईम उस रात उसी सहरा में पहुंच गया, और जैसे ही वो रेत पे कदम रखता, एक अजीब सा एहसास हुआ कि वो तन्हा नहीं है। दूर एक बूढ़ा दुर्वेश खड़ा था, कोई चिराग नहीं, कोई लाठी नहीं, कोई सामानी नहीं, मगर उसके चेहरे पर वो रोशनी थी जो किसी इंसान की नहीं, इसी तजुर्बे की होती है। नईम के कदम जैसे खुद ब खुद रुक गए। दुर्वेश ने उसे देखकर कहा, आखिर कब तक भागेगा? नईम हैरान हुआ। उसने पूछा, आप किस से भागने की बात कर रहे हैं? मैं तो बस थक गया था। दुर्वेश ने आहिस्ता सांस लिया। थका वो होता है जो सफर करता है, तो भाग रहा था, और भागने वाला हमेशा उस चीज से भागता है जो उसके अंदर हो, बाहर नहीं। नईम के दिल में जैसे किसी ने तीर चला दिया। वो हैरान भी था, डरा हुआ भी, और किसी हद तक सच्चाई कबूल करने के करीब भी। दरवेश ने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा। रेत की जमीन ठंडी थी और रात का सुकूत ऐसा जैसे सैकड़ों बरसों से किसी एक लम्हे का इंतजार कर रहा हो। आंखें बंद कर, दरवेश ने कहा, और वो आवाज सुन जिसे तू बरसों से दफन करता आया है। वही आवाज तेरा असल सफर शुरू करेगी। नईम ने जैसे ही आंखें बंद की, सहरा का पूरा माहौल बदल गया। हवा थम गई, रेत जम गई, आसमान रुक गया, और फिर वो आवाज आई, बहुत आहिस्ता लेकिन इतनी गहरी कि दिल की दरारों तक उतर गई। नईम, तू कब अपने दिल के टूटे हुए हिस्सों को सच में देखेगा? कब अपने आप को बताएगा कि तू कितनी देर से रोता आया है? कब अपने आप से कहेगा कि तू कमजोर है और यही कमजोरी तेरी इंसानी पहचान है? नईम के आंसू बेसाख्ता बह पड़े। वो बरसों से रोया नहीं था, इसलिए उसके आंसुओं में सालों की थकावट थी। वो धीमे से बोला, मैं डरता था कि कहीं मेरी टूट फूट जाहिर ना हो जाए, कहीं लोग मुझे कमजोर ना समझ ले, कहीं मैं खुद को कमजोर ना मान लूं। दरवेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ ऐसा था जैसे सहरा में किसी ने उसे पहली बार सच का साया दिया हो। इंसान टूट कर बनता है, छुप कर नहीं। जो अपनी कमजोरी को मान ले वो अल्लाह के और करीब हो जाता है, बजाय इसके जो अपनी ताकत पर घमंड करे। तुम अपने आप से भागते रहे, लेकिन तुम्हारा दिल सालों से तुम्हें बुला रहा था। आज वो बुलावा कबूल हो गया है। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई और नईम के अंदर का बोझ हल्का होता गया। वो अपने आंसुओं में पहाड़ों की सख्ती भी बहा रहा था और अपनी खामोश चीख की गूंज भी। वो टूट रहा था
اور اسی ٹوٹنے میں اسے اپنی اصل شکل مل رہی تھی۔ جب فجر کی پہلی روشنی صحرا پر پڑی، وہ روشنی نعیم کے چہرے پر بھی آئی۔ وہ کھڑا ہوا، ہلکا، صاف، بدلا ہوا، ایسا جیسے اس کے اندر کوئی نیا دروازہ کھل گیا ہو۔ درویش پیچھے ہٹ گیا۔ اب تو وہ نہیں جو یہاں آیا تھا، تو وہ ہے جو ہمیشہ بننا چاہتا تھا، بس آج اس نے خود کو مان لیا ہے۔ نعیم نے آخری بار ادھر دیکھا اور بستی کی طرف چل دیا، لیکن اس بار وہ راستہ باہر کا نہیں تھا، وہ اندر کا راستہ تھا، جسے تلاش کرنے میں انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے۔